निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी पाली। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा समय लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इत शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। इस प्रकार पाली प्राकृत अपभ्रंश सभी के शब्द अपभ्रंश संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर भी पाली प्राकृत को अपभ्रंश नाम नहीं दिया गया। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ऑप्शन ए शारदा लिपि, ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन सी कुटिल लिपि, ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। शारदा लिपि एवं कुटिल लिपि का भी विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। खरोष्ठी लिपि का प्रचलन अशोककालीन पश्चिमोत्तर भारत में था। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी सौराष्ट्री। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी देवनागरी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। खड़ी बोली वह भाषा है जो मोटे तौर पर आज की मानक हिंदी का एक पूर्व रूप है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे आदर्श स्टैंडर्ड हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी की आधार स्वरूप बोली होने का गौरव प्राप्त है। किंतु खड़ी बोली से आपस में मिलते जुलते अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिम हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी रूप आते हैं। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा में है। यह अवध में बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी बघेली। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू तथा ब्रज बोली को सम्मिलित किया जाता है। खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, बिजनौर के आसपास बोली जाती है। इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप खड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 343-351 तक, ऑप्शन बी 434-315 तक, ऑप्शन सी 443-135 तक, ऑप्शन डी 334-153 तक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बंगलौर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मैसूर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सन 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। सभा को विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने और उपाधियां प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सभा का केंद्रीय कार्यालय चेन्नई, मद्रास में है। सभा की शाखाएं दक्षिण के चारों प्रांतों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है तथा दिल्ली में संपर्क कार्यालय है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, ऑप्शन बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, ऑप्शन सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, ऑप्शन डी हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है
पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। विवरण। 1. पाली प्राचीन भारतीय भाषा जो बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त हुई। 2. प्राकृत पाली के बाद की भाषाएं जो सामाजिक और साहित्यिक प्रयोग में आई। 3. अपभ्रंश प्राकृत से विकसित भाषाएं जो मध्यकालीन भारत में प्रचलित थी। 4. हिंदी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भारतीय भाषा। इसलिए सही उत्तर है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन ए संघ की राजभाषा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन सी पत्राचार की भाषा, ऑप्शन डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संघ का यही कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।